So welcome guys. So welcomes all students, law students. Myself Jagdish Manotkar. Welcome to all students on our LLB Kata YouTube channel. Please subscribe the channel, share it to your friends, your students, and please like this video, share to your friends and press the bell icon और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोविजंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हेडिंग डालो अपने नोटबुक में, आपका जो कुछ भी रजिस्टर वगैरह होगा तो वहाँ पे आप अब ये पॉइंट डालो। ये पॉइंट मतलब ये टॉपिक का नाम डालो, जेंडर जस्टिस। जेंडर मतलब होता है लिंग, स्त्री या पुरुष, और जस्टिस मतलब होता है न्याय। तो प्रोविजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द जेंडर जस्टिस, अगर आपको जेंडर जस्टिस मेंटेन करना है, स्त्री पुरुष समानता अगर आपको मेंटेन रखना है इस इंडिया में, तो भारत के संविधान में क्या प्रोविजन है, यानी भारत के संविधान में क्या प्रोविजन दी हुई है, कौन से वहाँ पे प्रोविजन है, कौन से वहाँ पे नियम है, क्या वहाँ पे पॉइंट्स है, या कौन सी प्रोविजन हमको दी हुई है, जिस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जेंडर बेस के ऊपर हम न्याय दे सकते हैं। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान दो प्लीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस framers were aware of the women's oppressive and discriminatory standing in society, so they took extra care to ensure that the state took proactive actions to ensure their equality. Article 14 oblique 15, Article 14, 15 oblique 2, 15 oblique 3, and 16 of the Indian Constitution does not only prohibit discrimination against women but also provide the state the authority to grant the protective discrimination in their favor in proper circumstances. These provisions are part of the fundamental under the Indian Constitution. तो देखो, हमारा जो भारत का संविधान है, तो जो संविधान फ्रेम मतलब जिन्होंने वो तैयार किया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर्स थे, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तो मेन पर्सन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनके कारण हमको संविधान मिला। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर इनके अलावा और सदस्य मंडल थे, और भी वहाँ पे सदस्य थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अहम भूमिका निभाते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। बी आर अम्बेडकर, इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संविधान बनाने के लिए। लेकिन और भी कुछ ऐसे जो मेंबर थे जिन्होंने भारतीय संविधान की निर्मित की, बराबर है। तो यहाँ पे जो तो ये है कि जब इंडियन बना, गुड इवनिंग खर्ची सर, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहला पॉइंट चालू है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो फ्रेमर थे जिन्होंने ये तैयार किया, तो उनका सबसे ज्यादा अवेयर किसके तरफ था, वुमेन्स ऑपरेसिव एंड डिस्क्रिमिनरी स्टैंडिंग इन सोसाइटी, भारतीय महिला के ऊपर होने वाला भेदभाव और भारतीय महिलाओं को मिलने वाली जो ये है, क्या बोलेंगे जिसको, वागणूक है मराठी में। तो भारतीय संविधान के महिलाओं के साथ जो ये की जाती है, वर्तणूक की जाती है, वागणूक दी जाती है, तो ये दुय्यम स्थान की है, बराबर है। और डिस्क्रिमिनेटरी भी है, मतलब भेदभाव किया जाता है। लड़की को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, लड़कों को पढ़ने का अधिकार था। इसलिए हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने और सावित्रीबाई फुले इन्होंने महिला की स्कूल निकाली, और महिलाओं की स्कूल निकाली। इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको बहुत तिरस्कार किया लोगों ने, है ना, इनको बहुत परेशानी से जूझना पड़ा। तो हमारे भारतीय संविधान का जो निर्मित हुई, तो निर्मित करते वक्त जो निर्माता, तो जो मेंबर थे, उन्होंने असेंबली के जो मेंबर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर किया, वुमेन्स ऑपरेसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी स्टैंडिंग इन सोसाइटी, मतलब भारत में
महिला को दुय्यम स्थान देना और भेदाभेद करना, इसके आधार पर भारतीय संविधान का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। So they took extra care to ensure that the states to the state that ensure that the state took proactive actions to ensure their equality. तो उनका जो एक्स्ट्रा उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा केयर किया, मतलब बहुत समझदारी से ये पॉइंट हैंडल किया, और इसमें क्या हुआ, बहुत देखभाल से ये पॉइंट ऐड किया, और ये इंश्योर दिया, ये खातरी दी महिलाओं की, भारत के भारतीय महिलाओं को, कि स्टेट टू प्रोटेक्ट प्रोएक्टिव एक्शंस टू इंश्योर देयर इक्वलिटी। अगर आपको समानता चाहिए, अगर आपको समानता का हक चाहिए, तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी समानता का आदर रखेंगे, आपका प्रोएक्टिव करेंगे, बराबर है, आपको समानता रखेंगे, आपको इज्जत देंगे, और आपके जो राइट्स है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा स्टेट ने उनको विश्वास दिया, किसको, महिलाओं को। देखो, जब आपको मालूम है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहेब, इन्होंने हिंदू कोड बिल सबसे पहले संसद में जब वो मतलब पेश किया, तो सबसे ज्यादा उठाव हिंदू महिलाओं का था, ये मालूम है क्या आपको? हिंदू, हाँ, हिंदू महिलाएं, इन्होंने मोर्चे निकाले कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने उसके ऊपर बंदी रखी थी, जैसे कि बहुत से ऐसे महिलाओं को शिक्षित न करना, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, उसके साथ साथ बाल विवाह, ऐसे बहुत से कायदे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाए, लेकिन उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतलब हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी महिलाओं को आधार देने में ही क्या नहीं होती, मतलब महिलाओं को जस्टिस देने के लिए ज़्यादा आगे आती नहीं है। लेकिन ये स्टेट क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, ये आपको निश्चित करेगी कि हम आपका आपको जस्टिस देंगे, आपको देखभाल करेंगे आपके राइट्स की। आर्टिकल 14, 15/2, 13/3 and 16 of the Indian Constitution does not only prohibit discrimination against women, but also provide the state the authority to grant protective discrimination in their favor in proper circumstances. तो यहाँ पे जो आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल लिखो, अभी कौन कौन से आर्टिकल है, लिखो। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15/2 इन ब्रैकेट 2, 15 इन ब्रैकेट 3 एंड 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के ये बहुत ही अहम ऐसे धाराएं है, और इसके आधार पर आपको क्या किया जाता है, महिलाओं को अधिकार दिया जाता है, समानता का अधिकार दिया जाता है, ओके। एंड not the only prohibit discrimination against women, but also provide the state the authority to grant a protected discrimination in their favor in proper circumstances. Article 14, Article 15 ब्रैकेट इन ब्रैकेट 2, 15 इन ब्रैकेट 3 एंड 16, ये जो भारतीय संविधान के ये कलम है, ये सिर्फ कलम ही नहीं है, ये क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट ही नहीं करते, लेकिन उनको ऑथोरिटी भी, द स्टेट ऑथोरिटी टू ग्रांट द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन देयर फेवर इन प्रॉपर सर्कमस्टांसेस। भारतीय महिलाओं को सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए नहीं ये मदद करता है। प्रोहिबिट मतलब बंदी, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदाभेद, लिंग भेदाभेद, इसके ऊपर ही ये काम नहीं करता है। तो इसके साथ साथ ये क्या करता है, अथॉरिटी टू ग्रांट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी ये करता है इन फेवर ऑफ प्रॉपर सर्कल। जैसे कि अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी किसको देता है, पुलिस विभाग को देता है। अगर कई महिला के ऊपर अत्याचार हुआ तो पुलिस क्या करेगा, उसको अरेस्ट करेगा, और अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करेगा, बराबर है। तो मतलब ये क्या हो गई, अथॉरिटी हो गई। ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि गरीब महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अमीर महिलाओं को न्याय मिलेगा, नहीं, गरीब महिला भी रहे तो उसको वही अधिक प्रोसेस है जो अमीर महिलाओं की है ना। जब कभी कई छेड़छाड़ होती है तो गरीब महिलाओं की छेड़छाड़ हो गई और श्रीमंत की हो गई, तो श्रीमंत की महिला को, श्रीमंत महिला को जिसने छेड़छाड़ किया उसको पकड़ेंगे, गरीब महिलाओं को के जो आरोपी है उसको छोड़ेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, सबको सबको सेम अधिकार है, बराबर है, और सबके प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है।
इन द फेवर इन देयर फेवर इन प्रॉपर सर्कमस्टांसेस, मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज जो विभाग है, जैसे कि पुलिस विभाग, उसके बाद में अभी निर्भया विभाग आ गया है ना, निर्भया में भी महिलाओं के अधिकार दिए जाते हैं। उसके बाद में फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में 498 केस ज़्यादातर किसके खिलाफ लगते हैं, हस्बैंड के खिलाफ, मतलब महिला को भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर उसको न्याय दिया जाता है। दिस प्रोविजन आर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है, महिलाओं के मूलभूत अधिकार है महिलाओं के, ओके। और ये प्रोविजन ये बहुत जरूरी है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, द preamble of the Indian Constitution guarantees social, economic and political justice as well as the equality of status and opportunity and individual dignity। अभी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब क्या होता है बताओ। बरोबर, प्रियम्बल म्हणजे प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये आपको गारंटी देती है, श्योरली आपको खातरी देती है, क्या देती है खातरी, कि मैं आपके कौन कौन से अधिकार को प्रोटेक्ट करूंगा। सोशल इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक, ओके। में कौन से, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल सामाजिक, एंड पॉलिटिकल राजकीय, ये अधिकार को साबुत रखूंगा, और ये अधिकारों को आपको इस अधिकार से आपको क्या दूंगा, जस्टिस दूंगा, न्याय दूंगा। उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज वेल एज द इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एट इंडिविजुअल डिग्निटी। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सामाजिक, आर्थिक और राजकीय जस्टिस तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ एज वेल एज आपके जो अदर पॉइंट है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब दर्जा, स्टेटस मतलब दर्जा, हम हमारा भी कुछ ना कुछ दर्जा होना चाहिए, इसमें पुरुषों के बारे में। जैसे ही देखो, सरपंच महिला रहती है, तो सरपंच महिला ऐसा है क्या कि घर में सिर्फ खाना ही पकाएगी, घर के सब काम करेगी, नहीं, उसको भी स्टेटस से रहने का अधिकार है। जैसे कि सरपंच महिला अगर कार्यालय में आई, तो उसको लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसको चेयर पे बिठाएंगे, चेयर पे बैठने के बाद वो वहां से कंट्रोल करेगी पूरा गांव, है कि नहीं। अब जो आज काम पुरुष करता है, वही काम कौन करेगा, वो सरपंच करेगी। तो इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस मतलब आपको दर्जा से अच्छे से दर्जा रहने का अधिकार प्राप्त हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और अपॉर्चुनिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी सेम अपॉर्चुनिटी है। देखो, जब कभी महिला, जब कभी पुलिस भर्ती विभाग अपना पुलिस भर्ती निकालता है, तब वहाँ पे सिर्फ लड़कों को लेते हैं क्या, या लड़कों के लिए ही पुलिस भर्ती होती है क्या। सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, महिलाओं को भी पुलिस भर्ती मारने का अधिकार है, पुरुषों को भी है, मतलब अपॉर्चुनिटी सेम है। एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, ठीक है। और वैयक्तिक जो डिग्निटी है वो भी रखने का क्या है, अधिकार महिला को है, ठीक है, इंडिविजुअल डिग्निटी। नेक्स्ट, the fundamental rights guarantees gender equality under the Article 14 and 15 prohibits the state from discriminating based on sex, and Article 15 in bracket 3 states that nothing in this article nothing in this article prevents the state from making the particular arrangement for making the particular sorry, for making the particular arrangement for women and children। तो ये जो फंडामेंट द फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है, मूलभूत अधिकार। लिखो, फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार, राइट दी सीनियर कॉपी। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या करते हैं, ये शाश्वती देती है हमको, गारंटी देती है, गारंटी, गारंटी मतलब शाश्वती, गारंटी देती है कि मैं आपको
जेंडर इक्वॅलिटी अंडर द लॉ. जेंडर इक्वॅलिटी म्हणजे लिंग आधारावर असलेलं समानता. लिंग आधारावर असणारा समानता, जेंडर इक्वॅलिटी. कोणत्या आर्टिकल मध्ये? आर्टिकल 14 आणि 15 हे जे आर्टिकल आहेत हे जेंडर चे आर्टिकल आहे, जेंडर इक्वॅलिटीचे आहे. तर आर्टिकल 14 आणि 15च्या कलमानुसार प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन द सेक्स. भारतामध्येच नाही तर महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागामध्ये, महाराष्ट्रातच नाही तर भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स हे गुन्हा आहे. म्हणजे लिंगाच्या आधारावर तुम्ही कोणाशी दुजाभाव करू शकत नाही, याला प्रोहिबिट आहे. प्रोहिबिट म्हणजे याच्यावर बंदी आहे. जसं की जर कर्नाटकाची महिला आली जर महाराष्ट्रामध्ये तर तिला आपण हे करू का, डिस्क्रिमिनेशन करू का की नाही, तू दुसऱ्या राज्यातून आलेली आहे? नाही. एखादी महिला जर दलित महिला असेल, बरोबर आहे, त्याच्या ती महिला सुद्धा सरपंच होऊ शकते. हे कशामुळं? संविधानामुळं. दलित महिला सुद्धा सरपंच होऊ शकते. मग तिला कोणी म्हणाल का तू सरपंच कशी काय झाली, तुझी बरोबरी आहे का, तुझी लायकी आहे का, असं म्हणू शकते का? नाही, कारण समानता आहे, स्त्री पुरुष समानता. ओके. आर्टिकल 14 आणि 15 हे जे आहेत हे काय करते? डिस्क्रिमिनेटिंग द बेस ऑन द सेक्स, लिंगाच्या आधारावर असणारा जो भेदाभेद आहे त्याला रोखण्याचं काम कोण करते? आर्टिकल 14 अँड 15 हे दोन